एक तरफ जहां पूरा भारत राम मंदिर की प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष दल के बहुत सारे लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से बहुत दिक्कत हो रही है, या यूं कहें कि वो लोग राम मंदिर के विपक्ष में हैं और राम मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार के पीछे इन लोगों का जो डर है वो आपको अच्छी तरह पता है, तो मैं यहाँ किसी भी पार्टी के बारे में तर्क वितर्क नहीं करूंगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस किस को राम मंदिर से इतनी परेशानी हो रही है। अगर बात सिर्फ यहीं तक होती तो मान भी लेते, पर इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वो सीधे ही भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं। जरा सोचिए, जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो हम किस तरह सब्र रख सकते हैं। भगवान राम को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। भगवान श्री राम श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज किया। इसी कारण उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम में इतने गुण हैं कि ये लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को एक ड्रामा बता रहे हैं, तो कोई रोजी रोटी से ही इसकी तुलना करके मंदिर बनाने को ही फालतू बता रहा है। ये बात हम सब जानते हैं कि इन लोगों को बस अपने फायदे से मतलब होता है। इनके लिए भगवान और करुणा का कोई महत्व नहीं होता और ना ही इन्हें लोगों से कोई लेना देना होता है। ये सोचते हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। इनके लालच की सीमा अब पार हो गई है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर हम लोगों के जोश और उत्साह को देखकर ये लोग इतने परेशान हो गए हैं कि इन्होंने सीधे सीधे प्रभु श्री राम को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया है। ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि ये प्रभु श्री राम के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वो तो मांस खाता था। ये लोग भगवान को ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई आम व्यक्ति है जो ये करता था, वो करता था। हम लोग कभी भी किसी के भगवान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमने प्रभु श्री राम से ही सीखा है कि किसी की इज्जत कैसे करनी चाहिए और किस तरह अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। 2020 तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो ये लोग बोलते थे कि जो अदालत का फैसला होगा वही हमें भी मंजूर होगा। और अब जब उसी अदालत ने फैसला किया ये राम मंदिर बनेगा, तो इस फैसले को सुनकर ये लोगों को भड़काने में लग गए। अब अगर अदालत के फैसले के बाद भी अगर आप उस फैसले को कबूल ना करो और उसका सम्मान ना करो, तो पर क्या करें। यही सब दोगलापन चल रहा है और देश इस दोगलापन को देख भी रहा है। इस देश के करोड़ों हिंदू इस बात को अच्छे से देख रहे हैं कि आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है, तो कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। लोग अच्छे से नोटिस भी कर रहे हैं कि कौन मंदिर बनने से खुश है और कौन कौन है जो मंदिर निर्माण से तिलमिला गए हैं। जब तक राम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब ये लोग ऐसे ही भौंकते रहेंगे और भगवान राम के बारे में ऐसा वैसा बोलते रहेंगे। ये लोग तो राक्षसों से ज्यादा गए गुजरे हैं। राक्षस भी भगवान से डरते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ईश्वर से बड़ा इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है और वो पल भर में सबका नाश कर सकता है। पर आज का इंसान तो खुद को भगवान से बड़ा मानता है और बस इसी गलतफहमी की वजह से उसका भगवान के प्रति डर खत्म हो गया है। पर बोलते हैं ना कि होगा वही जो ईश्वर चाहता इंसान तो उसके लिए एक कठपुतली है। वो चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, अंत में जो भगवान ने तय किया है वही होगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस दिन राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सभी लोग पूरे हर्ष उल्लास से दीपक जलाएं और प्रभु श्री राम जी की पूजा करें। उस दिन पूरा भारत दीपों से जगमगा जाना चाहिए। जय श्री राम।